यूएस में एक ऐसा वीजा जो कभी सिर्फ वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट और टॉप परफॉर्मर्स के लिए माना जाता था, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ओनली फैंस क्रिएटर्स के लिए भी रास्ता खोल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि O1B वीजा आखिर है क्या, ये किसके लिए बनाया गया था, अब इसमें इन्फ्लुएंसर्स कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, डिजिटल फॉलोअर्स और ब्रांड डील्स कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का प्रूफ बन रहे हैं, और सबसे अहम बात, यूएस में रह रहे या जाने की प्लानिंग कर रहे इंडियंस को इससे क्या सीख मिलती है और किन बातों को लेकर ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस का O1B वीजा जो आर्टिस्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी के लिए होता है, अब तेजी से सोशल मीडिया क्रिएटर्स द्वारा यूज किया जा रहा है। इसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं बल्कि ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स भी शामिल हैं। कोविड पैंडेमिक के बाद से इस कैटेगरी में एप्लीकेशंस तेजी से बढ़ी हैं। इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि आज उनकी O1B क्लाइंट लिस्ट में ट्रेडिशनल एक्टर्स और म्यूजिशियन से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे पहले समझते हैं कि O1B वीजा असल में होता क्या है। तो देखिए, O1B वीजा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी मानी जाती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, O1A साइंस, एजुकेशन, बिजनेस और एथलेटिक्स के लिए, और O1B आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। O1B को फॉर्मली इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1990 के तहत शेप किया गया था। इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1970s में म्यूजिशियन जॉन लेनन को डिपोर्टेशन से बचाने के लिए उन्हें आर्ट्स और साइंस में आउटस्टैंडिंग पर्सन के रूप में डिफेंड किया गया था। उसी लीगल लॉजिक ने आगे चलकर O1B फ्रेमवर्क को जन्म दिया। ट्रेडिशनली O1B वीजा उन लोगों को मिलता था जिनके पास डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्शन में लीडिंग रोल्स हो, जिनका कमर्शियल सक्सेस साबित हो और जिन्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट से रिकॉग्निशन मिली हो, यानी स्टेज परफॉर्मर्स, फिल्म एक्टर्स, क्लासिकल आर्टिस्ट या इंटरनेशनली नोन क्रिएटर्स। लेकिन अब गेम बदल चुका है। इमिग्रेशन लॉयर्स बता रहे हैं कि O1B क्राइटेरिया को डिजिटल मैट्रिक्स के जरिए इंटरप्रेट किया जा रहा है। लार्ज फॉलोअर बेस को कमर्शियल सक्सेस के प्रूफ की तरह पेश किया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाली हाई इनकम को प्रोफेशनल इंपैक्ट बताया जा रहा है। ब्रांड पार्टनरशिप्स को टैलेंट की रिकॉग्निशन माना जा रहा है। प्रोडक्ट लॉन्चेस या ऑनलाइन प्रमोशंस में पार्टिसिपेशन को डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्शन के रूप में फ्रेम किया जा रहा है। लॉयर्स का मानना है कि डिजिटल डेटा मेजरेबल होता है। फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, अर्निंग्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स में इजीली दिखाई दे सकते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट रिकॉग्निशन की तुलना में प्रूफ देना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। यही वजह है कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए O1B वीजा अप्लाई करना कंपैरेटिवली आसान होता जा रहा है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच O1 वीजा की एनुअल नंबर्स में 50% से ज्यादा का इंक्रीज देखा गया है। वहीं इसी पीरियड में टोटल नॉन इमिग्रेंट वीजा सिर्फ करीब 10% तक बढ़े हैं। फिर भी कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। 2024 में 20,000 से भी कम O1 वीजा इशू हुए, जबकि H1B वीजा की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। यानी O1 अभी भी नीश कैटेगरी है, लेकिन इसका नेचर बदल रहा है। अब यहीं से कंसर्न शुरू होते हैं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल रीच पर ज्यादा डिपेंडेंस से आर्टिस्टिक मेरिट को जज करने का तरीका बदल सकता है। जो आर्टिस्ट सोशल मीडिया सेंट्रिक नहीं है, जिनका काम ऑफलाइन या नीश ऑडियंस तक लिमिटेड है, उनके लिए एलिजिबिलिटी प्रूव करना मुश्किल हो सकता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को टैलेंट का प्राइमरी मेजर मानना लॉन्ग टर्म में इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। अब सवाल आता है, इंडियंस इन द यूएस या यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो किसी शॉर्टकट या लूप होल को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैसेज ये है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन हर केस स्क्रूटनी के साथ आता है। सिर्फ फॉलोअर्स होना गारंटी नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई इंडियन क्रिएटर या आर्टिस्ट O1B रूट देख रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन और नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिजिटल नंबर्स को इन्फ्लेट करना या मिसलीडिंग प्रेजेंटेशन फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं और क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलिसीज स्टैटिक नहीं रहती। जिस तरह डिजिटल मैट्रिक्स को आज वेट मिल रहा है, वैसे ही फ्यूचर में स्टैंडर्ड्स चेंज भी हो सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ करनी चाहिए।
तो देखिए, इस पूरे वीडियो का टेक अवे यही है कि O1B वीजा अब सिर्फ स्टेज या स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रह गया, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का मतलब अभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही है। सोशल मीडिया सक्सेस अपॉर्चुनिटी खोल सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंप्लायंस उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस इमिग्रेशन को लेकर सीरियस हैं तो ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं। अवेयरनेस आपको बेटर डिसीजन लेने में बहुत मदद करती है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे जरूर पूछें, और अगर आपके साइड से कोई टॉपिक डिस्कशन आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।